तो देखो यार, जब मैं छोटी थी ना, तो मेरी दादी कई बार अपने हाथों से मेरे लिए कपड़े बनाया करती थी और उन कपड़ों को देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाया करती थी। और ऐसा ही होता है यार हर किसी के साथ कि ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये तो थी मेरी और मेरी दादी की कहानी। कमेंट में बताना अगर तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कोई भी यादें हो तो। आज का हमारा चैप्टर भी ऐसा ही कुछ है, यादों के बारे में। हमारे चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कैसे हो भाई लोग। मैं तो तुम्हारी दोस्त और गैलेक्टिक इनसाइट्स चैनल की होस्ट कोशिश कर रही हूँ तुम्हें चैप्टर समझाने की ताकि तुम्हें ये चैप्टर मरते दम तक याद रहे। लेट्स स्टार्ट विद अ ब्लेंड ऑफ डेडिकेशन, ह्यूमर और थोड़ा सा फोकस भी लगा लेना यार। तो देखो, उनकी दादी भी हमारी दादी जैसी ही थी, बूढ़ी सी। उनके फेस पे भी रिंकल्स थे और वो इजीली चल नहीं पाती थी, तो वो एक स्टिक की हेल्प लेकर चला करती थी। लेकिन लोग ये भी कहते थे कि एक टाइम पर उनकी दादी बहुत सुंदर थी, जवान थी और उनका एक पति भी था। लेकिन हमारे ऑथर ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे। मुझे नहीं पता कैसे, बट शायद वो सिर के बल गिरे होंगे। मतलब वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनकी दादी जवान थी और बहुत सुंदर हुआ करती थी, क्योंकि वो कहते थे कि उन्होंने तो अपनी दादी को 20 साल तक एक ही हुलिये में देखा है, तो वो कैसे मान ले कि वो जवान भी थी। तो देखो, जो ऑथर का ड्राइंग रूम था उसमें फायर प्लेस के ऊपर एक फोटो लगी हुई थी। मैं उनके घर का होम टूर नहीं दे रही हूँ, बस इतना याद रखो कि ऑथर के ड्राइंग रूम में फायर प्लेस के ऊपर एक फोटो लगी हुई थी। वो फोटो ऑथर के दादाजी की थी। उन्होंने एक तुर्बन पहनी हुई थी, ब्लू क्लोथ्स, और उनकी बियर्ड चेस्ट तक आती थी। दिखने में वो ऑथर को 100 साल के लग रहे थे। तो अब बस फोटो को देखने के बाद हमारी मोटी बुद्धि के ऑथर को ये बात हजम नहीं हुई कि उसके दादा भी एक टाइम पर जवान थे, उनकी वाइफ भी थी और बच्चे भी। उसके हिसाब से तो उसके दादाजी के सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते थे। अब आपने बहुत जाना दादाजी और दादी जी के बारे में। अब हम बात करते हैं ऑथर और दादी जी के बीच के रिलेशन के बारे में कि उनका रिलेशन कैसा था। उनका रिलेशन काफी अच्छा था। ऑथर अपनी दादी जी के साथ ही रहते थे, क्योंकि ऑथर के मम्मी पापा उन्हें गांव में दादी के पास छोड़कर सिटी के लिए चले जाते थे पैसे कमाने के लिए। चलो अब देखते हैं दादी और ऑथर का पूरा दिन जाता कैसा था। देखो, सुबह होते ही दादी फटाफट से ऑथर को स्कूल के लिए उठा लेती थी। तुम्हें तो पता ही होगा, ग्रैंड पेरेंट्स कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। तो यहाँ पर भी ऑथर की दादी हमेशा कुछ ना कुछ गुनगुनाती रहती थी, गाना गाती रहती थी, जैसे भगवान जी के भजन। तो वो हमेशा भगवान जी के भजन गाती रहती थी और वो चाहती थी कि ऑथर भी इन भजन को सीख ले। पर हमारे ऑथर मेरी तरह ढीठ, मैं भी बहुत ढीठ हूँ गाइस, वो मेरी तरह ढीठ होकर वो कभी भी इन गानों को नहीं याद करते थे। वो बस ये गाने आराम से सुनते थे, क्योंकि दादी जी की वॉइस बहुत सुरीली थी। उसके बाद दादी जी हमारे ऑथर के लिए बनाती थी खाना, और ज्यादातर वह खाने में खाते थे ब्रेड, चीनी और बटर। उसके बाद दोनों निकल जाते थे स्कूल के लिए, अपने साथ में थोड़ा सा ब्रेड, चीनी और बटर लेकर। और वो ब्रेड, चीनी और बटर को अपने लिए नहीं, बल्कि गली में आने वाले कुत्तों को खिलाने के लिए ले जाते थे। वेट, अब कमेंट में बताना, क्या कभी तुम लोगों ने इस तरीके से कुत्तों को कुछ खिलाया है? और अगर खिलाया होगा तो तुम लोगों ने किस तरीके की फीलिंग्स को महसूस किया? जैसे मैंने खिलाया था ना, तो मुझे तो बहुत सुकून मिला। तो देखो, दादी और ऑथर साथ में इसलिए जाते थे क्योंकि स्कूल और मंदिर साथ में ही होते थे। अंदर पूजा हो रही होती थी और बाहर बच्चे बैठकर पढ़ रहे होते थे। जब छुट्टी होती थी तो दादी जी और ऑथर चल पड़ते थे घर की तरफ और रास्ते में कुत्तों को खिला देते थे रोटी। बहुत सही चल रही थी उनकी जिंदगी। पर अब आता है कहानी में ट्विस्ट। ऑथर को घर वाले उसे और दादी को बुला लेते हैं शहर। दादी और ऑथर का रूम सेम था। ऑथर बस से स्कूल जाते थे और जब वो वापस आते थे तो दादी उनसे अपने स्कूल के बारे में पूछती थी कि आज का दिन कैसा गया। तो हमेशा ऑथर बताते थे कि उन्होंने कोई इंग्लिश के नए वर्ड्स सीखे, ग्रेविटी के बारे में सीखा, कुछ और चीज़ें वगैरह वगैरह। पर दादी को कहीं ना कहीं बुरा लगता था इस बात से कि वो इन सब चीज़ों में उनकी मदद नहीं कर पाएगी ऑथर की। फिर एक दिन ऑथर घर आके बोलते हैं कि हमारे स्कूल में म्यूजिक क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, और इस बात से दादी बहुत नाराज हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले लोग पार्क में गिटार बजाने वाले लोगों के बराबर होते हैं। उनकी मान्यता ये थी कि जेंटलमैन नहीं होते ऐसे लोग।
तो या थोड़ा सा होता है ना नैरो माइंडेड लोग, पिछले ज़माने के लोग जो नए एटमॉस्फेयर नए जनरेशन के साथ घुल नहीं पाते, तो बस उसके बाद से थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी, बातें थोड़ी कम होने लगी ऑथर और दादी जी के बीच में। कुछ साल ऐसे ही निकल गए, फिर हमारे ऑथर आ गए यूनिवर्सिटी लाइफ में, जिसमें उसके पास आ गया अपना खुद का कमरा। अब खुद का कमरा आ चुका है तो समझ रहे हो ना कि अब क्या होने वाला है। रूम चेंज होने के बाद दादी और ऑथर के रिश्ते में थोड़ी और दूरियां बढ़ गई थी, लेकिन अब दादी को नया शौक चढ़ा था। उन्हें सिलाई मशीन पर बैठकर कपड़े सीलना बहुत पसंद था और दोपहर में चिड़ियों को दाना डालना बहुत अच्छा लगता था। वो चीजें उन्हें बहुत खुश कर देती थी। कुछ समय बाद हमारे ऑथर ने प्लान किया कि वो फॉरेन जाकर पढ़ेंगे, विदेशी बनना था भाई को। बस वो समय भी जल्दी आ ही गया कि अब दादी जी उन्हें स्टेशन पर छोड़ रही हैं और ऑथर को लगा कि दादी जी रो पड़ेंगी, पर उन्होंने कोई इमोशंस ही शो नहीं किए। उन्होंने बस ऑथर को फोरहेड पर किस किया और फिर ऑथर चढ़ गए ट्रेन पर। वो जाते वक्त ये सोच रहे थे कि 5 साल बाद जब वो वापस आएंगे तब तक शायद दादी मर तो नहीं गई होंगी। पर जब ऑथर वापस आया तो दादी स्टेशन पर ही खड़ी थी। आफ्टर ऑल उनका पोता वापस आ चुका है। वो उनका बड़े प्यार से स्वागत कर रही है। अच्छा नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो बस सिंपली उन्हें पिकअप करने आई थी, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, ठीक है। बाय द वे वो वापस घर जाते हैं और ऑथर ने देखा कि दादी में कंधे पर ढोल रखकर पड़ोस की आंटी के साथ बजाने लगती हैं। अरे खुशी बनाई जा रही है, उनका लड़का पानीपत की जंग जीत कर आया है, आफ्टर ऑल बनाई तो जाएगी खुशी। घर वालों ने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की पर वो रुकी नहीं और बस पड़ गई वो सुबह बीमार। डॉक्टर ने कहा कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगी, पर दादी कह रही थी कि उनका टाइम अब आ चुका है और उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए। ऐसा होता है यार, जब हम मरने वाले होते हैं ना तो भगवान कुछ संकेत देते हैं कि अब आजा मुन्ना, बहुत कांड कर लिया तूने, लूंगा सारी हिसाब, सारी की सारी हिसाब लूंगा मैं अब। फिर थोड़ी देर बाद ही दादी सो जाती हैं और थोड़ी देर बाद ही घर वाले देखते हैं कि उनकी डेथ हो चुकी है। बस वही रोना धोना एंड ऑल सब कुछ। फिर दादी को लिटा दिया जाता है बालकनी में और शाम का टाइम था और गोल्डन कलर की रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। तभी आते हैं हमारे चिड़ियों का झुंड। वो ग्रुप बनाकर दादी के साइड में बैठ जाते हैं और ऑथर की मम्मा चिड़ियों के लिए दाने डाल देती हैं, पर उनमें से कोई भी दाने नहीं चुगती। वो बस दादी के पीछे पीछे जाने लग जाती है। चिड़िया ऐसा दिखाती है कि जैसे उनका कोई अपना मर चुका है। ऑथर की मम्मा ने दानों को साइड नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा कि वो सुबह होते ही चिड़िया उन्हें उन दानों को खा लेगी, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने दानों को छुआ तक नहीं और स्वीपर ने सारे दानों को डस्टबिन में डाल दिया। चलो अब मैं होप करती हूँ कि तुम्हें चैप्टर समझ आ गया होगा। चैप्टर अब खत्म होता है, भागो यहाँ से। Don't forget to like, share and subscribe और कमेंट करना मत भूलना। बहुत मेहनत लगी है ये वीडियो बनाने में, शांति से कमेंट कर लेना।